नमस्कार। मैं प्रोफेसर धर्मवीर, प्रोफेसर वेल्थ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों की डिमांड, विद्यार्थियों की डिमांड पे आज मैं वीडियो बना रहा हूं। आज के वीडियो के मेरे प्रमुख 3 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला यह है कि हम इन्वेस्टमेंट का कौन सा तरीका अपनाएं। दूसरा यह है कि हम इन्वेस्टमेंट को अपने कितने पार्ट्स में बांटें। और तीसरा प्रश्न यह है कि हम इक्विटी में भी क्या इन्वेस्ट करें। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर आज मैं इस सेशन के माध्यम से देना चाहूँगा। और मेरा डिस्क्लेमर यह है कि यह वीडियो केवल स्टडी के उद्देश्य से है, आपसी चर्चा मात्र है, इसमें वित्तीय सलाह नहीं है। आपको कोई भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी समझ से और अपने वित्तीय जो सलाहकार हैं उनसे परामर्श जरूर लेना चाहिए। मेरी सलाह यह है कि यदि हमारी कैपिटल ज़्यादा है, एक मुश्त है, मेहनत की कमाई की है, तो हम उसे कभी भी लमसम शेयर मार्केट या एसआईपी में निवेश ना करें। हम अपने इस पूंजी को पहले बचा के रखें, मेहनत की उस कैपिटल को बचा के रखें और बैंक में एफडी कर दें, सुरक्षित रखें, या फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली चीज़ों में ही निवेश करें, जिससे हमारी कैपिटल सुरक्षित रहे। यह सही है कि उसकी जो ब्याज मिलेगी उससे हम निवेश का बारे में सोचें। तो पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि जो लमसम कैपिटल है, ज़्यादा पूंजी है, उसको तुरंत मार्केट में निवेश न करें। दूसरा प्रश्न का उत्तर कि हम निवेश कैसे करें, टुकड़ों में करें, उसकी स्टाइल क्या हो। जब भी हम निवेश करें तो हम सदैव टुकड़ों में करें, चाहे वो एसआईपी में करना हो या इक्विटी में करना हो। एक साथ पूरा पैसा न लगाएं। मंथली निवेश में भी पूरी जितनी है, मान लीजिए एक एग्जांपल है कि आप 1 लाख रुपए पूंजी प्रति माह निवेश करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट में इक्विटी और एसआईपी दोनों मोड पर हो, तो ज़्यादातर सलाह ये दी जाती है कि आप 60% पैसे से एसआईपी चलाइए तथा 40% की कैपिटल से आप इक्विटी में निवेश करें। यदि मार्केट का अनुभव नहीं है तो एसआईपी ही चला सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, क्या हम इक्विटी में निवेश करें। बिल्कुल, हमें इक्विटी में निवेश करना चाहिए, परंतु उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। हमें न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़, इनका सबका सहारा लेना चाहिए, अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। कुछ सिलेक्टेड शेयर्स जो हम चयनित करें, जिनके बारे में हम लगातार पढ़ें, उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें और उनके बारे में जो भी उनकी भविष्य की योजनाएं हैं उससे निरंतर हम परिचित रहें, तभी हम उसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। निवेश करते समय जरूर ध्यान रखें कि शेयर का इतिहास क्या रहा है, वह लंबे समय तक रहा है कि नहीं, क्योंकि हमें लंबे समय तक बैठना है। लंबे समय तक बैठेंगे तभी एसआईपी में भी फायदा मिलेगा और साथ साथ इक्विटी में फायदा मिलेगा। छोटी अवधि में इंट्राडे स्ट्रेटजी जल्दी कामयाब नहीं होती है।
अधिकतर हमें लॉस ही हो जाता है। इसलिए हम प्रयास करें कि हम लंबे समय में निवेश करने की सोचें। मूल मंत्र यह है कि यदि हम बड़ी कंपनियों के, रिनाउंड कंपनियों के बच्चा शेयर, चाइल्ड शेयर्स जो आईपीओस के रूप में लॉन्च हो रहे हैं, उस पर स्टडी करें, उसमें धीरे धीरे निवेश करें, भागते समय निवेश न करें, साल 2 साल में धीमे धीमे निवेश करें, क्योंकि कोई भी शेयर जो लॉन्च हुआ है उसको बढ़ने में 4-5 साल लगता है। तो हम उसके पैटर्न को देखें, हम उसके चार्ट पैटर्न को देखें, हमें देखें कि वो कितने पे लॉन्च हुआ है, उसका हाई क्या रहा है, वो अब कितना नहीं आएंगे, तो हम लगभग हर स्टेज पे खरीद पाएंगे, हम अपने को अच्छे से एवरेज कर पाएंगे। और जब 4-5 साल बाद, 10 साल में शेयर अपने आप को इस्टेब्लिश करेगा, उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, अपने आप को धीमे धीमे बढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से आपकी पूंजी मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगी। तो मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा। आधुनिक भविष्य के शेयरों पर ध्यान रखें। एग्जाम्पल के रूप में इंटरनेट बेस्ड जोमेटो, स्विगी, या फिर एआई बेस्ड जो शेयर्स आ रहे हैं, इन पर निगाह रखें। ऐसे शेयर्स जिनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, उस पर निगाह रखें। ऐसे शेयरों, ऐसे पोर्टफोलियो में एसआईपी करें, कुछ हिस्सा जरूर करें। एक ही डेट पर एसआईपी न खोलें, वीकली एसआईपी करें, या फिर 5 डेज़ के अंतराल पर एसआईपी करें। तो ये और अधिक अच्छा निवेश और अधिक अच्छा रिटर्न दे सकता है। आगे मैं अपने जो वीडियोस लाऊंगा उसमें हम सेलेक्टेड शेयर्स, सेलेक्टेड एसआईपीज़ जो भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उन पर गहन से चर्चा करेंगे। तो आप निश्चित रूप से हमारी इस वेल्थ एकेडमी से जुड़े रहिए, तो मुझे अच्छा लगेगा और मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।